अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। पाकिस्तान में रमज़ान का अपना ही एक अलग रंग होता है और चांद रात साल की सबसे खूबसूरत रातों में से एक रात होती है। आज हम लोग जा रहे थे, जब हम पाकिस्तान गए थे तब की बात है। ये वीडियोज़ मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ। शॉपिंग पर जाने से पहले हम लोग गए थे भट कढ़ाई। वहाँ पे जाके हमने अपना रोज़ा अफ्तार किया भट कढ़ाई खा के। और जब पूरा दिन आपने रोज़ा रखा हो तो रात में अफ्तारी का अपना ही मज़ा होता है। उसके बाद हम लोग गीगा माल की तरफ रवाना हुए। सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थी और हर तरफ चांद रात की खुशी और रौनक महसूस हो रही थी। 4 बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए मेरे शौहर और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि बच्चों को फ़न सिटी ले जाया जाए। मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ रहेंगे और मैं आराम से अपनी शॉपिंग कर लूँगी। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आप सबको भी पाकिस्तान की चांद रात की शॉपिंग पर अपने साथ लेके जा रही हूँ और मैं ख़ुद भी ये शॉपिंग तकरीबन 8 साल के बाद कर रही थी। मेरी एक्साइटमेंट भी अलग ही लेवल पर थी। ये ना सिर्फ मेरे बच्चों की पाकिस्तान में पहली ईद थी, बल्कि एक ऐसी ईद भी थी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ मैं फ़न सिटी ले गई ताकि वो वहाँ पे इंजॉय कर सके और बच्चे फ़न सिटी देख के इतना खुश हुए और उनकी खुशी देख के मैं भी रिलैक्स हो गई कि अब ये 2 घंटे तक मेरे हस्बैंड को हार्ड टाइम नहीं देंगे और वो फिर आगे से मुझे हार्ड टाइम नहीं देंगे। हम दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि मैं 2 घंटे आराम से अपनी शॉपिंग करूँगी और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं यहाँ से अब निकल गई। इनको यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे ले जाके मैं ख़ुद निकल गई शॉपिंग करने के लिए। मैंने मुख्तलिफ़ दुकानें देखी, परफ्यूम्स, जूते, कपड़े और ईद की खूबसूरत कलेक्शंस। चांद रात की शॉपिंग की अपनी ही खुशी होती है। हर तरफ लोग अपने प्यारों के लिए ख़रीदारी कर रहे होते हैं। बच्चों के चेहरों पर अलग खुशी होती है और बाज़ारों में एक अलग ही रौनक लगी होती है। और मुझे भी एक्चुअली सिर्फ ईद की शॉपिंग नहीं करनी थी, बल्कि मुझे अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी क्योंकि जब मैंने वापस आना था तो अपने साथ मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस लेके आने थे क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रेसेस ही यूज़ करती हूँ। और बाद में अगर आपने मंगवाने हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस थी, मैंने डिसाइड किया कि मैं साथ ही ले जाती हूँ काफ़ी सारे कपड़े जो मैं लेके जा सकती हूँ। यहाँ पे मैं अच्छी खासी शॉपिंग कर चुकी थी और यहाँ पे बारी आ गई थी बिल पे करने की। बिल पे करने के बाद मैं वापस आ गई थी अपने बच्चों के पास और बच्चों की खुशी का तो अलग ही लेवल था। उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया था और उनको खुश देख के मैं भी काफ़ी खुश हो गई थी। और रास्ते में मैंने ये अपने लिए ब्लूबेरी स्लश ले लिया था और बच्चे ज़िद कर रहे थे, उनको आइसक्रीम चाहिए थी। और यहाँ पे हमने टर्किश आइसक्रीम देखी तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया कि क्यों ना बच्चों को एक आइसक्रीम दिला दी जाए। आइसक्रीम वाले के मज़ेदार अंदाज और बच्चों की हंसी ने इस लम्हे को और भी यादगार बना दिया था। आइसक्रीम खाने के बाद बारी आई थी मेरी पसंदीदा रवायत की, जो है मेहंदी लगवाना। और ये मेरे बच्चों का फ़र्स्ट चांस था। पाकिस्तान में वो पहली दफ़ा ईद मना रहे थे, मैं कोई भी मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उनको मैं एक जो हमारी कल्चर का हिस्सा है, मैं एक चीज़ उनको दिखाऊं और एक चीज़ वो एक्सपीरियंस कर। और मैं चाहती थी कि वो रिवायत देख सके जिनके साथ मैं ख़ुद बड़ी हुई हूँ, जैसे कि ईद पे नए कपड़े ख़रीदना, मैचिंग जूते लेना, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना और हाथों पर मेहंदी लगवाना। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी कोई भी एक जो रवायत है वो मिस ना कर सके। ये सब वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मेरी बचपन की ईदों को ख़ास बनाया करती थी और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के पास भी यही खूबसूरत यादें बाकी रहें। चांद रात वाले दिन बारिश भी हुई थी, इसलिए बाहर जितने भी इंतज़ामात किए गए थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन कालीन वगैरह गिरे हो गए थे जो अभी भी गीले थे। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए थे और बारिश भी चांद रात की रौनक को कम नहीं कर सकी थी। यहाँ अमेरिका में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी रौनक, रात भर खुले बाज़ार, जगमगाती रोशनियाँ और लोगों का जोश वहाँ देखने को नहीं मिलता। चांद रात की जो खूबसूरती पाकिस्तान में है वो शायद अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। हर तरफ खूबसूरत स्टॉल लगे हुए थे, कहीं चूड़ियों के स्टॉल, कहीं मेहंदी के स्टॉल, कहीं ज्वेलरी के स्टॉल। बहुत ही खूबसूरत सेटअप किया हुआ था और बच्चों को मेहंदी वाली के पास बिठा के मैं ख़ुद आ गई इनका सारा सेटअप वगैरह देखने के लिए।
गीगा मॉल में शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे सदर। वहाँ भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और इसके अलावा बचपन में हम हमेशा सदर ही आया करते थे शॉपिंग करने के लिए। सो मैं अपनी यादें भी ताज़ा करने आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ भी हमने छोटी मोटी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की और थोड़ा सा हमने रोड्स वगैरह पे वॉक किया, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, कुछ मेरे हस्बैंड को बेल्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए थी वो हमने ली। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये फ्रेश ऑरेंज जूस बनवा के पिया था और वापसी का सफ़र हमने घर के लिए शुरू कर लिया था। और इस तरह से हमारा चांद रात का इख्तिताम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हो गया। जब मेरे बच्चे खुशियाँ समेट रहे थे, मेरे दिल में एक खामोश उदासी भी थी। ये हमारी अम्मी के बगैर पहली ईद थी और यकीन मानिए घर वापस जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। बिल्कुल उस घर में जाने को दिल ही नहीं कर रहा था जिस घर में हमारी माँ हुआ करती थी। लेकिन अब क्या करें, इसके बगैर कुछ किया भी नहीं जा सकता। चारों तरफ खुशियाँ थी लेकिन एक कमी ऐसी भी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और हर बात में, हर चीज़ में हमें उन्हीं की याद आ रही थी। शायद ये पाकिस्तान में पहली ही शॉपिंग हो जो उनके बगैर की हो और मेरे बच्चों की पहली ईद थी। सो मैं चाहती थी कि उनकी नानी उनके साथ होती। लेकिन और मेरी अम्मी की शुरू से हमने यही देखा है कि हमारे घर में ईद के फर्स्ट डे हमारे ख़ानदान के तमाम मर्दों की हमारे घर में दावत होती थी जो मेरी अम्मी बनाया करती थी। सो अम्मी के बगैर ये पहली ईद थी और हमने उस रवायत को कायम रखते हुए आज भी खाना बनाया था। और सब मर्द हमारे घर में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ईद का खाना हमारे साथ खाया था, जो हमारे पश्तून सकाफ़त का एक ख़ूबसूरत हिस्सा भी है कि एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, मोहब्बत, शुक्रगुजारी और ख़ानदानी रिश्तों की अहमियत को याद दिलाते हैं। बस फिर सारा दिन लोगों के आना जाना जारी रहा था और हमारी कोशिश थी कि हमें मौका मिले और हम अम्मी की कब्र पर जाकर हो आएँ और शाम और ईद की खुशियाँ मुकम्मल करने के लिए हम उस हस्ती से मिलने गए जो आज भी हमारी दुआओं में ज़िंदा हैं। हम अम्मी के कब्र पर फिर चले गए शाम के वक्त। कुछ लोग दुनिया से ज़रूर चले जाते हैं लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं। हर ईद हमें उनकी याद ज़रूर दिलाएगी। अल्लाह ताला हमारी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे और हमें जन्नत में दोबारा उनके साथ मिला दे। आमीन। अगर आपको हमारी ये चांद रात और ईद का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।